बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही कोई धोखेबाज ज्योतिषी था जिसने मोदी का हाथ देकर कहा था कि तुम्हारे हाथ में पाकिस्तान तोड़ने की लकीर है और ये लकीर का रास्ता अफ़गानिस्तान से होता हुआ जाएगा, तो लिहाजा तुम अफ़गानिस्तान पर इन्वेस्टमेंट करो और एक वक्त आएगा कि तुम इस इन्वेस्टमेंट का फल खाओगे। वो बड़ा ही कोई धोखेबाज ज्योतिषी था जिसने मोदी को बेवकूफ़ बना दिया। मोदी को कहाँ पता था कि 2021 में वो वक्त आ जाएगा जब इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक डैम बनाया और उस पर काम जारी, जो कि अगले चंद सालों में मुकम्मल होना था। 1500 इंजीनियर्स वर्कर्स, उसमें ख़ास तौर पर रॉ के एजेंट जो इंजीनियर्स थे, वो मोदी अफगानिस्तान में गया। सलमा डैम बेसिकली उसका नाम है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और अशरफ गनी के साथ गले मिलकर, हाथ पकड़कर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने शोर शराबा करके उस डैम का नाम रखा इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, और उस पर 290 मिलियन डॉलर्स कॉस्ट आई। और ये तमाम की तमाम कॉस्ट इंडिया ने पे की। 1500 वर्कर्स, इंजीनियर्स, अपने लोग भेजे जो असल में इंजीनियर कम और एजेंट रॉ के ज़्यादा थे। और इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त 4 से 5 दिन पहले अफगान तालिबान ने इसके एरियाज़ के करीब और इस जगह पर हमला किया। कई फौजी जो वहाँ पर थे उस वक्त के अफगान फौजी डांस कर रहे थे। ये ज़रा मनाजिर देखिए, डांस कर रहे थे। डैम आ गया है, ये हो गया है, फ्रेंडशिप हर जगह पर। इंडिया अफगानिस्तान, मोदी, अशरफ गनी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, बस भाई भाई हो रहे हैं। और हालत ये है कि जितने सिक्योरिटी पर लोग थे उनको मारकर अब इंडियन मीडिया ने खबर ब्रेक कर दी कि उस डैम पर अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और अब इंडिया चीख रहा है हमारी 290 मिलियन डॉलर की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम अफगान तालिबान को कहा था कि हमारी इन्वेस्टमेंट न डूबे। आप ये देखिए कि जब खबर आई तो इंडियन सोशल मीडिया पर ये बात हो रही थी कि झूठ है, पाकिस्तान से जो बात हो रही है। इंडियन मीडिया ने खुद इसको क्लेम कर दिया। उसकी रीज़न है, सबसे पहले तो इनको पता चलना था, इनके तो वहाँ पर वर्कर्स थे, इनके इंजीनियर थे। इंडिया ने उनको निकाल लिया और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 290 मिलियन डॉलर्स इंडिया को पहला बड़ा झटका मारा है। जिस तरह DGISPR जनरल बाबर ने ये बात कही है कि इंडिया ने अगर इन्वेस्टमेंट सही जगह की होती तो आज फ़ायदा उठाता। अब जाते हैं इंडिया ने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। इंडिया ने उन इलाकों में जाके कंस्ट्रक्शन और जगह जगह पर इन्वेस्टमेंट की है जिनके बारे में उसको पक्का पता था कि यहाँ पर कभी अफगान तालिबान नहीं आ सकते। यानी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जहाँ पर अगर लड़ते लड़ते भी वो आना चाहते तो वो कभी नहीं आ सकते थे। असल में अमेरिका ने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी वो डिफरेंट था। अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की क्योंकि वो चाह रहे थे हमने सब कुछ कवर करना है। इंडिया चूंकि आप जानते हैं बनिए को, तो वो तो कभी बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करेगा। मोदी ने वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की, इनके इंजीनियर्स ने, रॉ ने कहा कि आप इन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर अफगान तालिबान के खिलाफ नफरत शदीद है, होल्ड बहुत ज़्यादा है एंटी फोर्सेस का। सो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने वो इलाके चूज़ किए जहाँ पर उनको इम्कान था कि कभी ज़िंदगी में अफगान तालिबान नहीं आ सकते। इंडिया ने असल में इन्वेस्टमेंट की कि सोच रहे थे कि कभी अमेरिका यहाँ से छोड़कर नहीं जाएगा। इन केस अगर अमेरिका जाता है तो इंडिया के हैंड ओवर करके जाएगा सब कुछ, और इवन कि अगर नहीं भी जाता तो TTP यहाँ पर है, दाइश है, हम अफगान तालिबान को आगे आने नहीं देंगे। उसके अलावा इनकी लास्ट सोच ये थी कि अगर वो चला भी जाता तो इतनी स्ट्रॉन्ग हुकूमत भारत नवाज कायम होगी यहाँ पर, जैसे अशरफ गनी और इनके आगे गद्दारों की तमाम फौज, ये लोग कभी जिंदगी में कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जा सकते और यूं सारी जिंदगी भारत यहाँ पर रहेगा। इनको क्या पता था? देखिए इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाया है जनरल बाबर ने। उन्होंने कहा आप सिर्फ एक चीज बता दें, हमें आप कह रहे हैं जी फलाना ये वो, हमने तो इतनी कुर्बानियां दी है, आप अमेरिका से क्यों नहीं पूछते? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर उन्होंने लगाए हैं। अफगान फौज को 20 साल ट्रेनिंग दी है अमेरिका ने, नेटो ने।
आपका अरबों डॉलर्स लगाने के बाद आपका अरबों डॉलर्स का सरमाया वो कहां पर गया? क्यों नहीं आपकी फौज अब हिफाजत कर रही? अमेरिका नहीं कर रहा, अमेरिका की दी हुई फौज नहीं कर रही, वो सब कुछ सरेंडर करती जा रही है। आप डैम नहीं बचा सके, इंडिया के इंजीनियर्स भागे हैं, रॉ भाग गई है, दाइश, टीटीपी, ये लोग सारे भागे हैं, आप लोग नहीं बचा सके। तो हमें आकर आप कहते हैं कि आप अफगान तालिबान को नहीं पकड़े, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तुमने क्या किया है? तुम पहले पूरी दुनिया को बताओ कि तुमने जो 20 साल ट्रेनिंग दी है, इसका मतलब है तुम दुनिया की घटिया फोर्स हो। तुम तो कहते हो हम सुपर पावर है, हम ये हैं, हम वो है। असल में अब सूरत हाल ये हुई है कि अशरफ गनी ने अपनी फैमिली सारी दुबई, फ्रांस उन्होंने मुंतकिल कर दी, पैसा मुंतकिल कर दिया, चार्टर तैयारा बस तैयार है। आज अशरफ गनी ने कहा है अफगान तालिबान को, अगर तुम मोहब्बत करते हो अफगानिस्तान से तो मेरी एक बात याद रखना, मुझे वादा देना। ये आज उसने पूरी दुनिया के सामने कहा, उसने कहा वादा करो मुझसे कि तुम ये जो ड्यूरेंट लाइन है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, जिस पर हमने फेंस लगा कर रखी है, तुम इसको तस्लीम नहीं करोगे। यानी वो कह रहे हैं कि पेशावर से केपीके तक सारे का सारा इलाका ये तुम्हारा है, तुम लो इनसे। और अब वो आकर कह रहा है कि तुम मुझसे वादा करो। वो एक तरफ कह रहा है कि 100 साल तक भी सरेंडर नहीं करेंगे, तुम लोग काबिज नहीं हो सकते, और अब कह रहे तुम मुझसे वादा करो। इसका मतलब उसको यकीन हो चुका है। देखिए उनको सब कुछ यकीन है, पहले कह रहे थे कभी भी नहीं आ सकते। बाइडन ने क्यों कहा अफगान तालिबान को कि तुम लोग नहीं आ सकते काबुल? उसने असल में उकसाया उनको कि तुम लोग आ जाओ एक दफ़ा काबुल। और जो अफगान तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, चूँकि खुरासान का हदीसों के अंदर पूरा मेंशन है, और बदख्शा हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है, ये वो एरिया है जो खुरासान के अंदर मेन एक किस्म का हब आता है। तो आज तक जब इवन के मुल्ला उमर की हुकूमत भी थी अफगान तालिबान की, तब भी ये एरिया उनके हाथ में नहीं था। इस दफ़ा वो पहले नॉन पश्तून एरियाज़ को कैप्चर कर रहे हैं, और उसके साथ उनको पता है कि पश्तून एरियाज तो वैसे ही आ जा रहे हैं हमारे हाथ में, तो लिहाजा वो पीछे से चारों तरफ से मूव करते आ रहे हैं कि इस दफ़ा हमने एक ज़र्रा भी नहीं छोड़ना। और ये तब तक हम काबुल तक नहीं पहुंचेंगे जब पूरा अफगानिस्तान क्लियर नहीं करेंगे। अब आप इस मैप को देखते हैं, हकीकत टीवी ने आपको कल भी ये मैप दिखाया था। अब इस मैप को गौर से देख रहे हैं, इसमें कितने एरियाज रह गए हैं सिर्फ वाइट, ये वो है जहां पर उनकी हुकूमत है। देखिए ये आज नहीं तो कल तो इनके हाथ से चले जाने, और ये रशिया ने मैप जारी किया है। बाकी चीजें क्या रहेगी? वैसे भी मॉस्को के अंदर अफगान तालिबान कह चुके हैं कि 85% तो कंट्रोल हमारे हाथ में है। असल में अफगान तालिबान को रशिया ने एक ऑफर दी थी काफ़ी अरसे पहले। आपको याद होगा हकीकत टीवी ने आपको 1 साल पहले भी ये बात बताई थी कि आप अफगानिस्तान में थोड़े से मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा कर लें, यानी आप कैप्चर कर लें, उसको फतह कर लें, और इसके बाद आप अपनी हुकूमत कायम कर लें। यानी 2 पैरेलल हुकूमत हो जाएंगी, एक इस्लामिक निज़ाम वाली अफगान तालिबान की, एक अशरफ गनी वाली। अफगान तालिबान ने कहा कि नहीं, हम पूरे के पूरे अफगानिस्तान को, अगर 20 साल हमने लड़ाई लड़ी है तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, 2-4 महीने हम और लड़ लेंगे, हम पूरे अफगानिस्तान से इनका सफाया करेंगे। अब अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान कोशिशें करें, पहले उन इलाकों को फतह कर रहे हैं जिनके नीचे नेचुरल रिसोर्सेज है। जाहिर सी बात है चाइना ने उनको बताया है, उनके पास अपनी भी रिपोर्ट्स हैं, रशिया ने उनकी मदद की है। तो इस पूरे खेल के अंदर इंडिया तो फारिग हो गया, वो सोच रहा था कि कभी यहाँ पर नहीं आएंगे, डैम भी गया उसके हाथ से, पैसा भी गया, इन्वेस्टमेंट भी गई। अब इंडिया बच्चे इस बात से वो डर रहे हैं कि हमने अगर इनके खिलाफ जाना बंद ना किया तो फिर एक वक्त ये आएगा कि ये लोग पूरी तरह काबिज हो जाएंगे और फिर ये कश्मीर का रुख कर सकते हैं। ये खौफ इनको खाए हुए और इसी खौफ ने इनको बर्बाद कर देना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।